हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग सिर्फ फिजिक्स और मैं आपका शाहिद सर। अब हर जगह सीबीएसई का अनाउंसमेंट आ चुका है, कुछ तो तुम्हारे लिए अलग किया गया है, तो बच्चे पैनिक मोड में है कि सर क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो ये रिगार्डिंग उस वीडियो उसके लिए कोई स्ट्रेस की बात नहीं बच्चा। जो पेपर पहले ऑफलाइन में कॉलेज में पूरे बंडल्स में आके कोई फैकल्टी बैठ के चेक करता था अलग अलग सेंटर अलॉट करने के बाद, अब वो चेंज होने के बाद ऐसा किया गया कि जो पेपर होगा वो पेपर पहले ऑनलाइन पूरा स्कैन होगा, उसका एक पीडीएफ बनाया जाएगा या ऑनलाइन कहीं अपलोड किया जाएगा, तब जाके उस फैकल्टी को वो ऑनलाइन चेक करने मिलेगा। इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि कोई फैकल्टी अगर चेक करते वक्त तेरे मार्किंग का एरर मिस्टेक करता है कि काउंटिंग में एरर करता है, तो मिस्टेक इस बार नहीं होगी क्योंकि काउंटिंग डायरेक्ट ऑनलाइन होगा, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खुद ही वो काउंट कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या क्या तेरा बेनिफिट है, अब तुझे क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं करनी है। देख, अब तेरा बेनिफिट ये है कि फैकल्टी जो एरर कर रहा था वो एरर नहीं होगा, अभी मार्किंग में एरर नहीं होगा। और सेकंड ये है कि किसी बच्चे की अगर हैंडराइटिंग गंदी है तो फैकल्टी चेक करते वक्त तो समझ नहीं पाता था, अब वो ऑनलाइन है तो थोड़ा सा जूम करके उसको देख भी पाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ये एक बेनिफिट हुआ। सेकंड बेनिफिट बच्चा ये है तेरे लिए कि बेनिफिट जो तो समझ गया तू। अब प्रॉब्लम क्या है, अब जो बच्चा बहुत लाइट पेन से लिखता है तो उसको पहले ये करना पड़ेगा कि तू लाइट पेन का इस्तेमाल मत कर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी तेरा अगर पीडीएफ बन गया तो पीडीएफ बनने के बाद जिस पर्सन के पास वो अलॉट हुआ उसमें तूने जो लिखा है करेक्ट लिखा है, पर वो दिख ही नहीं रहा है उसको, क्योंकि तूने बहुत लाइट लिखा है, क्योंकि ऑनलाइन पीडीएफ बना ना उसका, तो पीडीएफ वो ले ही नहीं पाया उस चीज़ को, तो कहानी खत्म। अगर उसको दिखेगा ही नहीं तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ये पहला। तो ट्राई करना कि जो भी पेपर तुम लिखो अभी उसको सिर्फ तुम डार्क पेन से लिखना, एकदम डार्क लिखना, और क्वेश्चन नंबर को मेजरली हाईलाइट करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर के बेस पे ही तुझे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ज्यादा हाईलाइट होगा तभी तेरा कुछ तो काम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो नंबरिंग करेगा इसको मेजरली अच्छे से लिखना कि दिखना चाहिए सामने लोगों को क्वेश्चन नंबर ये है करके। और एक मस्त बात इसके अंदर ये बच्चा, तू अभी देख, तो और क्वेश्चन नंबर लिखता है पूरा पेपर तूने लिख दिया, अब लिखो तुझे इतना याद रखना है कि डायग्राम वगैरह भी जो तू बनाएगा वो पेंसिल से अगर बना रहा तो उसको भी डार्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत सारी बातें तुझे याद रखनी पड़ेगी अभी, समझे? तो सीबीएसई में बच्चा स्ट्रेस की बात नहीं है, ये सिर्फ 12th के लिए एप्लीकेबल हुआ है। अगर सब कुछ अच्छे से हुआ तो ये 10th पे भी लागू हो सकता है, समझे? तो स्ट्रेस की बात मत ले, अपने पढ़ाई में फोकस कर। एग्जाम के दिन बहुत कम बाकी है, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का वक्त है, तो जस्ट फोकस ऑन रिवीजन। और अच्छा एक बात और याद आ गई, सॉरी, न्यूमेरिकल में बच्चा अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तुम्हारे मार्क्स अगर काउंट करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स काउंट करेगा और हर एक स्टेप के आगे वो मार्क्स बताएगा तुम्हें कि इतने इतने मार्क्स होने चाहिए। तो बच्चा कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे स्टेप नहीं छोड़ना, उसके स्टेप छोड़ना ही नहीं, भले ही आंसर रॉन्ग आ गया चलेगा पर तुझे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि वो स्टेप के वाइज ही मार्क्स चेक करेगा। तो बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सारी बातें तुझे देखना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? तो बच्चा सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। समझ गए? बाय।